सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। ये है डेथ ऑफ पार्टनर चैप्टर की वीडियो। इसके अंदर हम देखेंगे कि डेथ ऑफ पार्टनर होती क्या है, डेथ ऑफ पार्टनर में क्या क्या एडजस्टमेंट होती है, उसके क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करते हैं। अभी देखो, अगर आपको डेथ ऑफ पार्टनर पढ़ना है ना, तो सबसे पहले आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पढ़ना पड़ेगा। हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की 6 पार्ट्स पढ़े थे, उसके बेसिक्स भी सारे कवर किए थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने किए थे। अगर आपने वो सारी वीडियोस देख ली है तो ही आप इस वीडियो को देखना। अगर आपने वो सारी वीडियो नहीं देखी, आपने रिटायरमेंट का चैप्टर नहीं पढ़ा और आप डायरेक्टली पढ़ना चाहते हो डेथ ऑफ पार्टनर, तो आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर है उसके अंदर जितनी भी एडजस्टमेंट होती है वो सारी की सारी एडजस्टमेंट डेथ ऑफ पार्टनर के अंदर अप्लाई होती है। तो मैंने वो सारी की सारी एडजस्टमेंट जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में पढ़ाई थी, इस वीडियो के अंदर दोबारा से नहीं पढ़ाई। तो इसीलिए पहले आप रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर को प्रिपेयर करो, उसकी सारी वीडियोस देखो, उसके बाद आप डेथ ऑफ पार्टनर को देखने आना। तो चलिए शुरू करते हैं अपने डेथ ऑफ पार्टनर चैप्टर को, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो ये जो डेथ ऑफ अ पार्टनर का कॉन्सेप्ट होता है, या फिर ये जो चैप्टर आपके सिलेबस के अंदर है, इसका कुछ भी मतलब नहीं होता। सिर्फ रिटायरमेंट के अंदर पार्टनर रिटायर होता है और इसके अंदर पार्टनर की डेथ होती है। तो देखो, यहां पर आपके 3 पार्टनर थे, और यहां पर आपके 2 पार्टनर बाद में बचे, यानी कि ये जो बीच का पार्टनर था ये गायब हो गया। अब इसके गायब होने के क्या रीजन हो सकते हैं? एक तो ये रिटायरमेंट ले ले, बिल्कुल जो हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा। एक इसकी डेथ हो जाए, अगर डेथ हो जाएगा तो इसके भूत को थोड़ी ना पार्टनर बना के रखेंगे, डेथ हो जाएगा। अगर किसी भी पार्टनर का डेथ हो जाती है तो हम उसको क्या कर देते हैं, ऑटोमेटिकली एग्जिट कर देते हैं। ऑटोमेटिक एग्जिट उसका हो जाएगा अगर उसकी डेथ हो जाएगी। तो उसका जो लीगल हायर है, उसका जो सन है, जो उसकी डॉटर है, जो उसकी वाइफ है, स्पाउस है, उससे नहीं हम पूछेंगे कि भाई तुमको आगे पार्टनरशिप कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी है। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो हम उसको डायरेक्टली निकाल देते हैं, चाहे उसके घर वाले कुछ भी बोले, वो कुछ भी बोल के गया हो, कुछ भी हो, हम उसकी डेथ हो जाती है तो उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये जो रिटायरमेंट और डेथ है ना, पूरा का पूरा बिल्कुल सेम है। अगर आप रिटायरमेंट पढ़ लेते हो तो आपका डेथ ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। तो इस वीडियो के अंदर हम डेथ से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आपको डेथ के बारे में समझना है कि ये चैप्टर क्या है, तो आप रिटायरमेंट समझ लो, बिल्कुल आपका डेथ अपने आप से हो जाएगा। तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि एक क्वेश्चन देखेंगे डेथ से रिलेटेड। बाकी अगर आपको सारी चीजें समझनी है, ये क्वेश्चन तक हम कैसे पहुंचे, तो आप वो डायरेक्टली रिटायरमेंट को देख लो, डेथ तो आपका अपने आप हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ए, बी और सी पार्टनर है, उनका रेशो ये है। मार्च 31 2017 की हमें बैलेंस शीट दी हुई है, ठीक है। यहाँ रिजर्व फंड हमको दिया हुआ है, यानी कि ये क्या दिया हुआ है, जनरल रिजर्व, यानी कि पिछले साल का पैसा है जो हम बांट देंगे। अक्टूबर 1 2017 को अनिल डाई, यानी कि अनिल की डेथ हो गई, ठीक है। गुडविल हमसे बोला गया है कि 2.5 ईयर परचेज, यानी कि 2.5 ईयर परचेज पे हमें निकालनी है। एवरेज लेना है हमें 4 साल का, 13,000, 12,000, 20,000 और 15,000 हमको दिया हुआ है, ठीक है। हमसे बोला है पेटेंट 8,000 पे वैल्यू हो गई तुम्हारे, मशीनरी 28,000 पे हो गई, और बिल्डिंग 25,000 पे वैल्यू हो गई, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो प्रॉफिट है 2017 और 18 का, उससे बोला एज अ रेट सेम प्रीवियस ईयर। ऐसा ले लेना कि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यार देखो, हमने हमारे जो पार्टनर है वो इस साल कब उसकी डेथ हुई है, इस साल उसकी 1 अक्टूबर को डेथ हुई है। अगर मैं आपसे बोलूं जो 1 अप्रैल है, ये जो हमारा लाइन है यहाँ पर, ये क्या है, 1 अप्रैल, फिर पीछे में आया होगा 1 अक्टूबर, और लास्ट में आया है 31 मार्च। तो मैंने बोला कि यार ये जो पार्टनर की डेथ हुई है ये कब हुई है, अक्टूबर को, यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो ये पार्टनर था। ऑफ कोर्स ये पार्टनर क्या था, पार्टनर था। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो इस एरिया का जो प्रॉफिट है वो इसको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? ये जो एरिया का प्रॉफिट है ये इसको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? इन्होंने बोला हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए। तो ये प्रॉफिट हमें निकालना है, उसके लिए हमें क्या दिया हुआ है, पूरे साल का प्रॉफिट हमको दिया गया है। पूरे साल का प्रॉफिट हमारा कितना है,
इस इन्होंने बोला है कि पूरे साल का प्रॉफिट जो इस साल का प्रॉफिट है वो ये मान लो कि पिछले साल का प्रॉफिट था, यानी कि पिछले साल कितना था, इस साल कौन सा है 17-18 और पिछले साल कौन सा था 16-17, तो पिछले साल का प्रोटीन कितना था, प्रोटीन कह रहा हूँ, प्रॉफिट कितना था 15,000। तो ये क्या हो गया 15,000 पूरा प्रॉफिट था। हमें निकालना है कि इस पार्टनर का शेयर इस वाले एरिया में कितना आएगा, तो वो चीज़ भी हम इस क्वेश्चन के अंदर निकालेंगे। ठीक है, अभी के लिए मैं इसे छोटा करके यहाँ चलो इसे ऐसे लिख देता हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि इसकी एक्सप्लेनेशन थी। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पे करना है कितना 10%, हाफ ऑफ द अमाउंट अनिल टू बी पेड इमीडिएटली। हाफ अमाउंट तो इमीडिएटली पे कर दो, और जो बचा हुआ अमाउंट है वो पे कब करना है, हमें लोन की फॉर्म में पेमेंट कर देना है। हमें क्या बनाना है, अनिल का कैपिटल अकाउंट बनाना है, अनिल एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बना के इनको दिखाना है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको छोटा या एक और पेज यहाँ पर ऐड कर लूँ। अब देखो ये क्वेश्चन हो सकता है आपको लगे कि यार ये क्वेश्चन क्या आ गया, डेथ में एकदम से ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, मेरे तो इसमें कुछ भी समझ नहीं आया। तो ये क्या है, हमने रिटायरमेंट का चैप्टर हम पढ़ रहे थे, उसमें ही एक डेथ का क्वेश्चन आपका डाला हुआ है। डेथ कुछ नहीं है, रिटायरमेंट ही है। अगर आप रिटायरमेंट का पूरा चैप्टर पढ़ लेते हो तो डेथ तो आपको अपने आप से आ जाएगा। तो ये मैंने इतनी जल्दी जल्दी क्यों पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, ये सिर्फ इसीलिए पढ़ाया क्योंकि जो बच्चे हैं उन्होंने अगर रिटायरमेंट पढ़ा हुआ है तो ये डेथ उसको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। रिटायरमेंट नहीं पढ़ा हुआ तो डेथ कुछ भी समझ नहीं आएगा। पहले रिटायरमेंट पढ़ो फिर डेथ पढ़ने आना। ठीक है, अब ये हो गया। तो यहाँ पर हम क्या, हमारा जगह बची, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तो कैपिटल अकाउंट इस बार हमें सिर्फ एक पार्टनर का बनाना है, अनिल का। पहले हम कैसे बनाते थे, पार्टनर ऐसे 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 करके पार्टनर का बनाते थे, लेकिन इस बार एक ही पार्टनर का बनाना है, तो इस बार हमने ज़्यादा चीज़ें नहीं की, एक एक करके करते हैं। सबसे पहले रिजर्व फंड 6,000 रुपये, तो ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड रेशो में। अब हमारा जो डेथ हुई है वो किसकी हुई है, ए की, यानी कि 5 वाले की। तो 5/10, तो इसका ये क्या आएगा, रिजर्व में आएगा 2 बाय जनरल रिजर्व। कितना आना चाहिए, 6,000 का मल्टीप्लाई 6,000 का कितना आना चाहिए। अच्छा, ये एक्सप्लेनेशन आप ना स्क्रीनशॉट इसका ले लेना, अभी मैंने इसको रब कर दिया क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं बची। हाँ, 6,000, इसकी शेयर कितना है 5/10, तो इसके शेयर के हिसाब से हम लिख देंगे 3,000 यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद रिजर्व फंड हो गया। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे, गुडविल जो हमको दी हुई है। सबसे पहले तो हमें गुडविल फाइंड करनी है, तो गुडविल हम कितनी फाइंड करेंगे, गुडविल कैसे फाइंड करेंगे, गुडविल फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो एवरेज प्रॉफिट हम निकालेंगे। गुडविल के मेथड वाली वीडियो आप देख लेना, उसमें पता चल जाएगा कि गुडविल की मेथड कैसे निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड हमें फॉलो करना है। सबसे पहले 13,000 सारे इनको प्लस करेंगे हर साल के, इसको 13,000 प्लस 12,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000, तो कितना आ जाएगा 60,000 आ जाएगा। डिवाइड बाई कितने साल लिया है, 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15,000। उसके बाद नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना है, मल्टीप्लाई 2.5, तो हमारी गुडविल कितनी आनी चाहिए, मल्टीप्लाई 2.5, 15,000 मल्टीप्लाई 2.5, 37,500, ये हमारी गुडविल आनी चाहिए। गुडविल निकालनी नहीं आती कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप वीडियो डाल के वीडियो देख लेना वो वाली जिसके अंदर मैंने गुडविल के सारे मेथड्स कराए हुए हैं, उसमें से एक मेथड हमने यहाँ पे यूज़ किया है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो यहाँ पर गुडविल कितनी आ गई, 37,500। अब हमें क्या करना है, ये गुडविल को हमें सेक्रीफाइजिंग रेशो में बांटना है। यहाँ पे क्या हमें कहीं पे सेक्रीफाइजिंग रेशो दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो हम सेक्रीफाइजिंग रेशो कौन सा ले लेंगे, ये जो बचा हुआ रेशो है, जो पार्टनर नहीं मरे, यानी कि जो पार्टनर ऑलरेडी मतलब फ्यूचर में जाके फर्म के अंदर रहेंगे, उनका रेशो ही कौन सा हो जाएगा, सेक्रीफाइजिंग सॉरी गेनिंग रेशो हो जाएगा। तो इस गेनिंग रेशो को हम क्या करेंगे, 3/2। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, बाय कौन कौन से पार्टनर हमारे पास बचे हुए हैं अभी, बी और सी बचा हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय बी बाय सी। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखेंगे कि 37,500 हमारे पास क्या है, गुडविल है ये। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 37,500 हमारे पास क्या है, गुडविल है ये। अब हमारे जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर कितना था, 5/10, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5/10 से। इसी तरीके से 37,500 मल्टीप्लाई 5/10
मल्टीप्लाई, इन्होंने गेन कितना किया है, तो गेनिंग रेशो हमारे पास क्या है 3/2, तो 3/2 में इसे कर देंगे 3 और 2 अपॉन में लिख देंगे यहाँ पर 5 और अपॉन में लिख देंगे यहाँ पर 5, तो इनकी कैलकुलेशन यहाँ पर आ जाएगी। तो कितना है 37500 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 3 11250 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 2 7500। तो इस तरीके से हमारी गुडविल की भी एंट्री हो गई। पेटेंट हमारे कितने वैल्यू हुए हैं 8000। अब हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है यार यहाँ पर ना आपको वो वाला अकाउंट तो बना के नहीं दिखाना रिवैल्यूएशन, लेकिन हम फिर भी रिवैल्यूएशन का अकाउंट यहाँ पर बना लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमें आसानी हो जाएगी करने में। तो हमसे इन्होंने बोला है कि जो आपके पेटेंट है वो 8000 के हो गए हैं। पहले आपके पेटेंट कितने के थे 11000 के, यानी कि हमारे 8000 के हो गए माइनस 3000। तो अगर हमारी जो एसिड है वो कम होती है तो हम यहाँ लिखते हैं पेटेंट 3000 से कम हो गए, तो 3000 हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद मशीनरी 28000 की हो गई, तो मशीनरी पहले कितने की थी 30000 की, अब कितने की हो गई 28000 की, यानी कि 2000 से कम हो गई। तो 2 मशीनरी भी हम यहाँ पे लिख देंगे 2000। और हमसे बोला है बिल्डिंग 25000 की हो गई, बिल्डिंग पहले कितने की थी 20000 की, तो हमारे यहाँ पर क्या आ गया बाय बिल्डिंग, यानी कि एसेट हमारी इंक्रीज हुई है कितने से 5000 से हमारी इंक्रीज हुई है क्या एसेट। अगर मैं यहाँ पे टोटल करूँ तो यहाँ पर भी आ जाएगा 5000 और यहाँ पर भी आ जाएगा 5000। ना तो इनको किसी को भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है और ना ही किसी को लॉस हुआ है, तो हम इसका कुछ भी नहीं करेंगे बिना फालतू की हमसे मेहनत करानी क्वेश्चन में, पर हमें तो करके देखना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का मेथड क्या होता है, एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था रिटायरिंग में, मैंने आपको पढ़ाया था, अब दोबारा मैं नहीं पढ़ा रहा। तो प्रॉफिट सबसे पहले हमें लेना है लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर का प्रॉफिट हमें कितना दिया गया है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया गया है 15000 रुपये, यहाँ पे हमने लिखा भी था 15000 रुपये। पार्टनर का शेयर हम करेंगे, पार्टनर का शेयर क्या है 5/10 मल्टीप्लाई कितने महीने के लिए पार्टनर रहा है 12। पार्टनर जिस महीने में ये डेथ हुई है उससे पहले कितने महीने थे 6 और अपॉन में टोटल कितने हैं 12। तो हम यहाँ क्या करेंगे प्रॉफिट इसका आ जाएगा 15000 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 2 3750। यहाँ लिख देते हैं 3750 बाई P&L 3750। ओके, इसके बाद हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना पड़ेगा 10%। इसकी कैपिटल कितनी है, इसकी कैपिटल हम देखेंगे 30,000, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 मल्टीप्लाई कितने परसेंट है 10%, तो 30,000 मल्टीप्लाई 10%, 30,000 मल्टीप्लाई 10% 3000 आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं करना, तो इसका टोटल कर लेते हैं यहाँ पर 3000 प्लस 11250 प्लस 7500 प्लस 3750 प्लस 3000। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि यार ये एकदम से क्या होता चला जा रहा है, तो मैं अभी भी आपसे बोल रहा हूँ कि यार ये रिटायरमेंट के बाद सिर्फ एक क्वेश्चन है। अगर आप पूरा रिटायरमेंट पढ़ लेते हो तो डेथ तो आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए रिटायरमेंट पढ़ लो तो डेथ आपका अपने आप से हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा 2 बैलेंस CD बचा कितना 28500। तो ये तो क्या हो गया, ये अकाउंट हो गया अनिल का। हमें एक और अकाउंट बनाना है इसके एग्जीक्यूटर का। एग्जीक्यूटर कौन होता है, ये डेथ में एक नया कॉन्सेप्ट आता है आपके एग्जीक्यूटर का। एग्जीक्यूटर कौन होता है, ये एग्जीक्यूटर होता है जो भी आपका लीगल हायर बचता है। भाई जो डेथ होगी जिसकी, वो तो पैसा लेने आएगा नहीं, तो कौन बचेगा, उसका स्पाउस बचेगा, या तो अगर हस्बैंड है तो उसकी वाइफ है तो हस्बैंड, या फिर उसके बच्चे बचेंगे सन डॉटर, या फिर सन इन लॉ डॉटर इन लॉ, जो भी बचेगा एंड में लीगल हायर, उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटर। तो इसका हमें एग्जीक्यूटर अकाउंट भी कभी कभी बनाने को आ जाता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एग्जीक्यूटर अकाउंट बना देते हैं। एग्जीक्यूटर अकाउंट का सबसे पहले हम बैलेंस लिखते हैं। ये जो हमने यहाँ पे बैलेंस लिखा है ना, इसकी जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं एग्जीक्यूटर अकाउंट। एग्जीक्यूटर अकाउंट क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो ये बैलेंस है किसमें चला जाएगा एग्जीक्यूटर अकाउंट में। यानी कि यहाँ लिखेंगे हम बाय ये कौन सा पार्टनर रिटायर हुआ है एज कैपिटल अकाउंट। रिटायर नहीं, एक्चुअली में डेथ हुई है।
ये आ गया, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि हाफ पेमेंट तो हमने कैश में कर दी इमीडिएटली और हाफ का लोन दे दिया, तो हाफ क्या कर देंगे, टू बैंक अकाउंट, हाफ पेमेंट कितनी हो गई, डिवाइड बाई टू, 14250, और लोन में हमने कितना दे दिया इसको, लोन अकाउंट 14250, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये टैली हो जाएगा कितना, 28,500, 28,500, ये क्या हो गया हमारा, एग्जीक्यूटर अकाउंट हो गया। तो ये डेथ का भी आपका क्वेश्चन हो गया। डेथ में आपने सिर्फ एक चीज़ सीखी, क्या, एग्जीक्यूटर अकाउंट कैसे बनाते हैं। सिंपल चीज़ थी, पहले हम जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करते थे, अब वो एग्जीक्यूटर अकाउंट में करेंगे। तो कुछ भी डिफरेंस नहीं था, केवल डिफरेंस क्या था, अगर आपको रिटायरिंग आता है तो डेथ तो आपको अपने आप आ जाएगा। तो ये चीज़ आप अपने आप से कर सकते हो। डेथ अगर आपको रिटायरिंग आता है, ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो ऑफकोर्स नहीं आएगा। अगर आपने रिटायरमेंट नहीं पढ़ा तो डेथ कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो पहले रिटायरमेंट की सारी वीडियो देखो, फिर डेथ पे आना, डेथ में फिर ये वाला क्वेश्चन देखना, और फिर देखना आपको समझ आता है या नहीं आता। जब समझ आ जाएगा तो इसको एक बार खुद से करके देखना, आपके डेथ के भी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे।